दोस्तों थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम यूँ सोचते हैं कि चलो यार थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हम कभी टाइम को पास नहीं करते। टाइम हमेशा हमें खर्च करता है, हमें पास करता है। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना। एक चीज़ जो आपकी और आपके सक्सेस के बीच में सबसे बड़ी अड़चन है और आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है आपका मोबाइल। आप अपनी सक्सेस से इतना दूर है, बस इतना दूर है। बट जब आप मोबाइल यूज़ कर लेते हैं ना, तो ये जो गैप है ना, ये कम होने की बजाय ये इतना बढ़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी हम सुबह उठते हैं, हम पर सोचते हैं आज हम ये यूनिट करेंगे। मान लो आपने 2 घंटे लगातार मैथ की। मैथ करने के बाद आपने क्या सोचा कि चलो यार मैं आधा घंटा थोड़ी देर रेस्ट ले लेता हूँ। उस रेस्ट के अंदर आपको करना क्या होता है कि भाई अपना सब कुछ चीज़ें छोड़ के अपना माइंड को रिलैक्स करना है, या तो न्यूज़पेपर पढ़ लेना है या फिर बिल्कुल मतलब रिलैक्स रहना है। उस टाइम में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम उठा लेते हैं मोबाइल। मोबाइल पे उठाने के बाद कोई वीडियो चलाई, एक के बाद वीडियो चलाने के बाद 1.5 घंटा आपका टाइम ख़राब हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। वो होता क्या है, आपको रेस्ट लेना था कम से कम आधे पौने घंटे का, जिसके अंदर आपको अपने जो पढ़ा है ना आपने, उस माइंड को रिलैक्स देना था। और रिलैक्स देने की बजाय आपने उस पर और लोड डाल दिया। और 1.5 घंटे जब आप मोबाइल पर वीडियो देख के हटेंगे ना, तो आपका मन नहीं करेगा अगली चीज़ पढ़ने का। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों कल सुबह से ही उठ के ये प्लान बनाना कि भाई जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के बाद कभी भी मोबाइल मत उठाओ। मोबाइल का एक तो रिचार्ज बंद करवा दो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मोबाइल पे बेफालतू में टाइम वेस्ट मत करो। दोस्तों मैं एक बात बताऊं कि अगर आपको कोई किसी पोस्ट के अंदर सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको ये पता होना चाहिए आप उस पोस्ट पे एलिजिबल हो और उस चीज़ की वैकेंसी निकल गई है। उसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ना यूट्यूब पर टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम कब है, बस। दोस्तों ये एक तरह की बीमारी है, मोबाइल एडिक्शन। इससे पार पाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने मोबाइल से जितना दूर रह सकते हो उतना रहो। मोबाइल पे क्यों टाइम वेस्ट करते हो ये बताओ। ये वक्त एक ऐसा चीज़ होती है जो कभी लौट कर नहीं आती। आज का टाइम है, आज आप मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कल ये वक्त दोबारा लौट कर नहीं आएगा। कल आप सोचोगे, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, कल आप सोचोगे यार मैं उस टाइम पढ़ लेता, मोबाइल पर वीडियो देख के टाइम ख़राब नहीं करता। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो अपनी किसी भी चीज़ को कोई अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। जहाँ आपको लगे जो चीज़ आपकी कमज़ोरी बन रही है ना, उसी टाइम एट द टाइम उसी को छोड़ दो। आपको लग रहा है आपका मोबाइल आपकी कमज़ोरी बन रहा है, तो मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दो। आपको लगता है आपकी दोस्ती, आपका याराना, आपका घूमना फिरना आपकी पढ़ाई के अंदर अड़चन पैदा कर रहा है, तो भाई उसी टाइम से, जिस टाइम आपने सोचा ना, उसी टाइम से वो चीज़ छोड़ दो। अदरवाइज़ पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा ज़िंदगी में। जब भी पढ़ने के बाद आपको लगे कि भाई दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है, तो उस टाइम पे या तो योगा करो। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ योगा करो, या फिर अपनी फैमिली के साथ बैठो, उनके साथ बात करो। इन्हीं चीज़ों से आपका माइंड प्रेशर जो है वो बिल्कुल कम हो सकता है। अगर मोबाइल देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, साफ सी बात है। आज मैंने इसीलिए पोल पे क्वेश्चन डाला था कि भाई किस किस को दिक्कत हो रही है। उसमें ऑलमोस्ट 85% बच्चों ने यही कह रखा है कि सर हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रखी है। भाई जो अपने यूट्यूब पे कोई क्लास वगैरह ले रहा है, वो अपने कंटिन्यू रखो। और वो क्लास कोई लाइव क्लास मत लो, मेरे हिसाब से तो कोई लाइव क्लास नहीं लेनी चाहिए, उस पर टाइम ख़राब होता है। कोई भी क्लास लेनी है उसको अपना क्या करो, जब क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद स्पीड के अंदर देख लो, बात ख़त्म। और अगर आपके पास वाईफाई है तो ना उस क्लास को, लेक्चर को डाउनलोड कर लो और नेट बंद करके फिर देखो, ताकि एक्स्ट्रा कोई वीडियो आप ना देखो। अदरवाइज़ वीडियो तो स्क्रॉल होती जाएंगी, आपका टाइम भी स्क्रॉल होता जाएगा। दोस्तों याद रखना, सिलेक्शन की राह हमेशा किताबों से होकर गुजरती है। यूट्यूब से कोई सिलेक्शन नहीं ले पाता। सिलेक्शन लेना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जितना डीपली आप किताबें पढ़ोगे, एक एक लाइन को पढ़ोगे, उतनी ही आपके सिलेक्शन की श्योरिटी बनती है। अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास चाहिए होती है ना, मैथ के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी आपको क्लास लेनी पड़े ऑनलाइन। हर चीज़ आपको किताब से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और मैथ की भी प्रैक्टिस से ही होगा। ये तो मैं उनको कह रहा हूँ जो बच्चे जिन्होंने कोई कोर्स वगैरह ले रखा है, उनके लिए तो भाई कंपलसरी है उनसे पढ़ना। अदरवाइज़ आप मैथ को भी अपनी प्रैक्टिस से कंप्लीट कर सकते हैं।